पिछले कुछ दिनों से विकीलीक्स पूरी दुनिया में खबर बनाए हुए है। इस वीडियो से हम विकीलीक्स और उसके फाउंडर जूलियन असांजे पर नज़र डालेंगे। हम किसी पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ उनसे रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं मुक्तेश और आज हम जानेंगे विकीलीक्स और जूलियन असांजे के बारे में। चंद शब्दों में अगर कहा जाए तो विकीलीक्स एक पत्रकारों का संगठन है जो कि न्यूज़ और जानकारी अपनी वेबसाइट पे लीक करती है। इन जानकारियों का सोर्स पूरी तरह से गुमनाम होता है। इस वेबसाइट की स्थापना आइसलैंड में वर्ष 2006 में जूलियन असांजे द्वारा की गई थी, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन प्रोग्रामर हैं। जूलियन असांजे सन 1987 से एक हैकर हैं और वो अपनी कला में बेहद माहिर हैं। 80 के दशक के अंत में और 90 के दशक के शुरुआत में मेलबर्न में रहते हुए वो पेंटागन, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, नेवी, नासा, मोटोरोला, पैनासोनिक और ज़ेरॉक्स जैसी कई बड़ी संस्थाओं को हैक करने में सफल हुए थे। 1991 में उन्हें ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ने आखिर पकड़ लिया, पर जल्द ही उनके अच्छे व्यवहार की वजह से उन्हें रिहा कर दिया गया। 1993 में वे पुलिस की मदद करना चालू कर चुके थे। ऑस्ट्रेलिया में पहला पब्लिक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का काम उसी साल के अंत में जूलियन ने ही किया। ऐसे ही कुछ वेंचर्स और मेलबर्न में पढ़ाई के उपरांत उन्होंने विकीलीक्स की स्थापना की। विकीलीक्स कई देशों में वॉलंटियर्स द्वारा चल रही है। यह एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। पिछले 10 साल में विकीलीक्स अकेले इतने गुप्त दस्तावेज रिलीज कर चुके हैं जितने कि पूरी दुनिया की मीडिया मिलाकर भी नहीं कर पाए। अगर आंकड़ों में कहा जाए तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा। आपको हम यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते हैं कि विकीलीक्स और विकिपीडिया में कोई कनेक्शन नहीं है। आखिर विकीलीक्स ऐसा क्यों कर रही है? उनका लक्ष्य क्या है? उनके वेबसाइट के अनुसार उनका लक्ष्य है ज़रूरी सूचना और समाचार जनता तक पहुंचाना। हमारे सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है वास्तविक दस्तावेज के साथ समाचार प्रकाशित करना, ताकि हमारे पाठक और इतिहासकार सत्य का सबूत देख सकें। विकीलीक्स खुद से कोई हैकिंग नहीं करते और ना ही किसी संवेदनशील जानकारी की खोज करते हैं, बल्कि वे बिचौलिए का रोल अदा करते हैं। जो दस्तावेज उनके पास आते हैं उसे वे प्रेस को दे देते हैं। आम धारणा के विपरीत डॉक्यूमेंट्स लीक करना वास्तव में यूएस सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वैध है। दूसरे देश जैसे कि चाइना, अफ्रीका के कई हिस्से तथा मध्य पूर्वी देशों में ऐसे लीक से मौत की सज़ा हो सकती है। ऐसे ही कई केस अभी यूएस कोर्ट में पेंडिंग है। यूएस कानून के अनुसार अगर पब्लिशर ने वो इन्फॉर्मेशन को खुद इलीगली एक्वायर नहीं किया, कोई और उनको दे रहा है, वो सिर्फ पब्लिश कर रहे हैं, तो वो लीगल है। विकीलीक्स का कहना है कि वो हर दस्तावेज की खुद जांच करते हैं और जब वे पूरा श्योर होते हैं कि वो 100% सही है, तभी वे जानकारी वेबसाइट पे डालते हैं। तो आखिर विकीलीक्स काम कैसे करता है? विकीलीक्स एक ड्रॉप बॉक्स सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जो कि जूलियन असांजे ने खुद बनाया है। इस सिस्टम के द्वारा हम डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन जमा कर सकते हैं और उसे किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को अपनी गुमनामी बरकरार रखते हुए भेज सकते हैं। यह ड्रॉप बॉक्स विसल ब्लोअर्स के लिए परफेक्ट है, जिससे कि वे संवेदनशील डॉक्यूमेंट बिना सज़ा के पास कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, विसल ब्लोअर्स ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी भी संस्था के अंदर हो रहे वैध, अनैतिक काम तथा भ्रष्टाचार को जनता के सामने लाते हैं। ये सामान्यतः संस्था में कार्यरत होते हैं या उनसे काफ़ी करीबी रिश्ता होता है। विकीलीक्स की सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है, जिससे ये भी पता नहीं चल सकता कि उस वेबसाइट को किसने कब देखा। उनके यूज़र्स को ट्रैक करना लगभग असंभव है। विकीलीक्स की वैसे तो कोई आधिकारिक मुख्यालय नहीं है, पर उनकी वेब होस्टिंग स्वीडन के पूर्व परमाणु बंकर में है। दुनिया में और भी अन्य सर्वर हैं, पर मुख्य सर्वर स्वीडन में है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्वीडन के कानून और उनका संविधान विकीलीक्स और उसके गतिविधियों के पक्ष में है। ऊंचे पोस्ट पे कार्यरत बहुत से सरकारी अफसर, खास करके अमेरिका में, विकीलीक्स तथा जूलियन असांजे से खुश नहीं हैं। This is pretty simple. We got special ops forces
I mean, a dead man can't leak stuff. This guy's a traitor, a treasonous, and he has broken every law of the United States. The guy ought to be, and I'm not for the death penalty, so if I'm not for the death penalty, I only want to do it, illegally shoot the son of a It's time that the Obama administration treats WikiLeaks for what it is, a terrorist organization whose continued operation threatens our security. Shut it down. Shut it down. It is time to shut down this terrorist organization, this terrorist website, WikiLeaks. Shut it down, Attorney General Holder. 2010 में मास्टर कार्ड, वीज़ा, पेपाल, वेस्टर्न यूनियन और बैंक ऑफ अमेरिका ने मिलकर विकीलीक्स के फंडिंग रोकने का निर्णय लिया, जिसके परिणाम स्वरूप विकीलीक्स के 95% फंडिंग रुक गई। अब विकीलीक्स अपनी डोनेशंस के लिए बिटकॉइन पे निर्भर है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट विशेष करके जूलियन असांजे के पीछे पड़ा हुआ है। सबसे पहले 1917 के जासूसी एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई करने की कोशिश की गई, पर प्रेस एक्ट के वजह से ऐसा नहीं हो पाया। फिर उन पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया, पर डॉक्यूमेंट्स फिजिकल नहीं इंटेलेक्चुअल हैं, तो ये भी काम नहीं आया। जूलियन असांजे अभी लंदन के इक्वाडोर की एम्बेसी में हैं। जैसे ही वो एम्बेसी के बाहर आते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए स्वीडन ले जाया जाएगा। उन पे यौन शोषण का आरोप लगाया गया है, जिसे वे सिरे से खारिज करते हैं। फरवरी 2016 में यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि जूलियन असांजे को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है और उन्हें रिहा करना चाहिए। On the Swedish and British authorities to end Mr. Assange's deprivation of liberty. I think the recommendation is quite clear. Respect his physical integrity and freedom of movement and afford him the right to compensation. 17 अक्टूबर 2016 को इक्वाडोर ने उनकी इंटरनेट लाइन कट कर दी। Considering he has been stuck inside this building for over 4 years now, you can understand that the internet for him, it's not just very important for his work as editor of WikiLeaks, it's also a vital lifeline, his only link really to the outside world. But a few hours ago, the official WikiLeaks Twitter account wrote a message saying that Julian Assange's internet link has been intentionally severed by what they said was a state party. झूठी पत्रकारिता और मनगढ़ंत समाचार के इस दौर में विकीलीक्स ने बिचौलिया बनकर तथ्य और सत्य को उजागर करने का बेहद अच्छा काम किया है। दोस्तों, आपका क्या विचार है? ऐसे ही कई शानदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी प्रकार के वीडियो सजेशन के लिए हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।